नाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी प्रणाम। बोलिए बोलिए। क्वेश्चन है मेरा कि आत्मवत जब हम सबको देखते हैं तो उस वक्त वो निराकार होता है या शरीर के साथ होता है, इसको कैसे देखें आत्मवत। देखो, जब हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं ऐसा ना, जी जी। और जब सामने वाला भी आत्मा है ऐसा ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो देखो कैसा है, यहाँ पर कुछ भी निराकार है ही नहीं। हमारी दृष्टि सिर्फ आकार को देख पाती है, इसीलिए हमें लगता है कि ये आकार है साकार है, ठीक है। हमारी दृष्टि जिसको देख नहीं पाती है ना, और जिसको छू नहीं पाती है, ये सारा कुछ होता है ना, उसको हम निराकार कहते हैं ना। यानी हमारी पंच इंद्रियों की बहुत सीमितता है, लिमिटेड है। इंद्रियां सिर्फ पांच नहीं है, इंद्रियां तो अनंत है। बहुत सारी ऐसी इंद्रियां हैं जो हमारे भीतर नहीं है, लेकिन वो निराकार में भी आकार को देख लेती है। आप समझे, यानी कि यहाँ पर निराकार कुछ है ही नहीं, सिर्फ हमें वो भासित होता है इसलिए। तो जो हम आत्म रूप उनको देखते हैं, इसका यही मतलब है कि उनके आकार को तो दिखता है, उनके भीतर के निराकार को भी दिखता है, और वो निराकार में भी साकार ही है सारा रूप। आत्मवत देखना यानी निर्दोषता पूर्वक देखना, यानी निर्दोष दृष्टि से देखना। यानी वो जो सामने मुझे दिख रहा है वो शरीर है, ठीक है, वो शरीर धारण किया हुआ है ऐसा देखना। वो पुरुष या स्त्री का शरीर धारण किया हुआ है ऐसा देखना है वो निर्दोष। वो गाली दे रहा है, उसमें काम है, क्रोध है, लोभ में, ये सब कुछ है, फिर भी उसके भीतर जो है ना वो निर्दोषता छिपी हुई है। वो निर्दोषता जो है, प्योरिटी जो है, उसके ऊपर ये सारे एक के बाद एक लेयर लगे हुए हैं, आवरण लगे हुए हैं कि उसके ऊपर मन है, उसमें काम है, क्रोध है, ये सारे आवरण उसके ऊपर लगे हुए हैं। इस तरह से देखना है। आत्मदृष्टि यानी उनके आत्मा को देखना है, उनके आवरणों को नहीं। आप समझे ना। तो ये ऐसा है, यानी हम पूर्ण रूप से निर्दोषता पूर्वक देखते हैं। ये हो गई आत्मदृष्टि। शरीर दृष्टि क्या होती है कि हम उसको शरीर की तरह मानते हैं, है ना। और मन की दृष्टि क्या होगी, हम मन की तरह मानते हैं उसको। मनुष्य की दृष्टि से देखेंगे तो मनुष्य के सारे विकार उनमें आरोपित हो जाते हैं। यानी वो गुस्से वाला है, वो लोभी है, वो कामी है, वो कपटी है, ऐसा सब जो लेबल हम लगाते हैं ना, वो मनुष्य की दृष्टि से देखते हैं ऐसा। हमें सारे भक्तों को दिव्यता की दृष्टि से देखना है, यानी पूर्ण दिव्य भाव कि वो भगवान के भक्त हैं, और उसमें ये सारा कुछ दोष नहीं है, वो पूर्ण निर्दोष ही है। और वो परमात्मा की हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, तो आज नहीं तो कल वो प्योर हो ही जाएंगे, उसके भीतर से सारे दोष हट जाएंगे। तो दोष की तरफ दृष्टि नहीं करनी, हमें भगवान के हर भक्त को प्योर प्योरिटी में ही देखना है, पूर्ण निर्दोष भाव में ही देखना है। नहीं तो उसका दोष हमें लगेगा, हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे, वो तो तर जाएगा। ये ऐसा है। तो संपूर्ण निर्दोष दृष्टि, संपूर्ण निर्दोष बुद्धि, वही आत्मा की दृष्टि है। आप समझे। जी जी। बालवत, जैसे जिसे आप कह रहे हैं बालवत हो जाओ, हाँ होश पूर्वक। होश हाँ, पूर्वक कहते हैं ना आप। हाँ जी। बस बस ऐसा ही ऐसा ही। तो मुझे जी बताओ, 6 महीने का बच्चा है, कितना छोटा है, बालवत है, ठीक है, निर्दोष है, हम उसको क्या दोषी मानते हैं? जवाब नहीं। दो। आप अपना माइक नहीं चालू जी। रखना। नहीं जी नहीं है जी। ना? हाँ तो देखो, मैं बताता हूँ, 6 महीने का बच्चा, क्या वो पापी है? नहीं जी। क्या वो कपटी है? नहीं। क्या उसने किसी का मर्डर किया है?
नहीं। क्या वो किसी की और काम भरी दृष्टि से देखता बिल्कुल नहीं प्रभु जी। है ना? तो कभी गुस्सा करता है 6 महीने का बच्चा, है ना? इतना निर्दोष है, बताओ उसकी और हम किस तरह से देखते हैं कि वो पूर्ण निर्दोष है। लेकिन हम्म, धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, समझो उसी वही जो बच्चा है बड़ा हो गया, हम्म, है ना? तो उसका बिहेवियर कुछ चेंज हो जाता है अपनी हिसाब से, क्योंकि उसमें कुछ दोष वगैरह आ गए हैं, लेकिन उस दोष को देखना ही नहीं है। वो दोष बिल्कुल देखना ही नहीं है, क्योंकि वो संपूर्ण निर्दोष ही था, निर्दोष ही है, कुछ आवरण चढ़ गए हैं। जैसे देखो, ये आपने देखा होगा, नारियल पेड़ जी। पे लटकता है हरा बड़ा सा, है ना? हम्म, हमें क्या दिखाई देता है? हम उसको क्यों तोड़ते हैं बताओ? उसके भीतर का पानी, उसके भीतर की जो गिरी है उसके लिए हम तोड़ते हैं ना। हमारी दृष्टि जी। कहाँ पर है? उसके भीतर जो है वहीं पर ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी वजह से वो नारियल तोड़ते वक्त वो नीचे जो कीचड़ पड़ा है ना थोड़ा, उसमें गिर गया, फिर वो पूरा का पूरा नारियल जो है ना, हम्म, वो गंदा हो गया है, कीचड़ वाला हो गया है ना? तो हम क्या कहते हैं? उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। हम्म, बताओ, हम्म। पेड़ पे से वो नारियल गिरा, नीचे कीचड़ था, उसमें गिरा, ठीक है? लेकिन तो गिरी तो हम है उसमें ना, गिरी तो है उसमें। हाँ, कीचड़ तो में वो भी पड़ा नारियल है को, तो गिरी तो है। हाँ, जी जी। तो हमारे मन में क्या है? भले ही कीचड़ में है, जी लेकिन जी उसके बिल्कुल। भीतर जो पानी है ना वो शुद्ध है। हम्म। तो भले ही अभी उसके भीतर काम है, क्रोध है, लोभ है, सब कुछ है, लेकिन उसके भीतर की जो गिरी है ना, प्योर है या नहीं बताओ? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी दृष्टि उस नारियल को वहां से उठाकर उसको साफ करती है ना, कीचड़ जी को जी साफ बिल्कुल। करती है, और फिर उसको हम्म, काट के फिर खाते हैं ना हम, पीते हैं। हम्म, बताओ, जी जी। क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर के आवरणों पर है ही नहीं, और हमारी दृष्टि भीतर के प्योर पानी की ओर है। इसीलिए हमें चाहे नारियल कितना भी कीचड़ वाला हो, हमें वो दोष दृष्टि दिखती नहीं, वो कीचड़ दिखता ही नहीं, हमें वो भाव आते ही नहीं। तो सत्पुरुष की यही दृष्टि होती है, वो चाहे बिल्कुल। कितना भी कीचड़ में फंसा हो सामने वाला इंसान, है ना, चाहे वो गाली देता हो, काम क्रोध लोग कपटी हो, मानी हो, ईर्ष्यालु हो, सब कुछ हो, हमारी दृष्टि सिर्फ उसकी आत्मा की ओर देखती है कि वो कितना प्योर है। ये बाहर की तो सारी पीड़ा है, आवरण है। तो हमें ऐसा ही लगता है कि किसी तरह से ये आवरण सारे हट जाए और वो अपने स्वस्वरूप को जान ले और परमात्मा का अखंड आनंद प्राप्त कर ले, बस यही हमारी कोशिश भी रहती है, हमारी हरकतें भी रहती है, हमारा कार्य पूरा यही रहता है, हमारी दृष्टि भी यही रहती है। आप समझ पा रहे हो? प्रभु जी बहुत अच्छी तरह से समझ आया आपने, बहुत सही एग्जाम्पल से ना। बहुत क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया। और ये एक हाँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन था अंदर, वो आज हाँ। उसका हल मिल गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी। तो देखो, शास्त्रों में बहुत कुछ कहा हुआ है, जब तक परमात्मा आके समझाएंगे नहीं ना आपको, शास्त्रों के शब्द समझ में आएंगे ही नहीं। बिल्कुल। इस पृथ्वी पर भी है ना बहुत सारे शब्द पड़े हैं, जब तक वो समझाएंगे नहीं ना तब तक आपके भीतर वो क्लिक नहीं होगा, वो बात जो है प्रकट नहीं होगी, है ना? तो ये ऐसा है। प्रभु जी तो जीवित गुरु परमात्मा भी, इसीलिए चाहिए, इसीलिए हाँ, जीवित गुरु की इसीलिए आवश्यकता पड़ती है कि हम लोगों को हाँ, नहीं समझ आता, ग्रंथों से पढ़ लें, कुछ भी कर लें, हाँ तो जी, सतगुरु ही रास्ता दिखा सकते हैं और हमारा ज्ञान को दूर कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही है कि परमात्मा भी आपके भीतर पड़ा ही है, बताओ। जैसे शब्द शास्त्रों में पढ़े हैं वैसे परमात्मा भी आपके भीतर पड़ा है, उसको प्रकट कौन करेगा? सतगुरु करेगा प्रभु जी।
ये एग्जैक्ट ऐसी बात है। तो शब्द तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी पढ़े हैं, है ना। बिल्कुल तो ये बात है। तो बिल्कुल समझ प्रगट, में आ हाँ, प्रगट प्रगट परमात्मा चाहिए, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष चाहिए हमें, वो सारा कुछ समझा देता है। ये बात है। और कुछ जी, पूछना चाहो? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, ये एक बहुत बड़ा हल कर दिया आपने। देखो, बहुत बहुत आपका प्रणाम। प्रश्न है ना बहुत अद्भुत था। इसी प्रकार का जो प्रश्न है ना पहले भी आया था, लेकिन अभी जो आंसर निकला है ना, वो यहाँ जो बैठा है ना उससे नहीं आया है। जी जी, पता, प्रभु जी पता है ये बात। तो ऐसी बात है। तो आप इसके हकदार थे इसीलिए आया। प्रभु जी और ये आप यहाँ तक लेके आए हो, पहले तो क्वेश्चन निकला ना, नहीं तो पहले भी निकल सकता था ये कभी, क्योंकि आपकी वीडियोस वगैरह सुन सुन के अब वो अंदर से निकलता है कुछ कि ये रह गया मेरा, ये दोष है मेरा, अपने हाँ दोष दिखने लग गए हैं। जी हाँ, तो बड़ी अद्भुत बात है। तो इसी तरह से जो है ना आप भी उस निर्दोष दृष्टि को उपलब्ध हो जाओ, ताकि जी सारा प्रभु जी, संसार आपको निर्दोष ही लगे। और आपका मिल हकीकत गया में जो है ना, आशीर्वाद। जी जी हकीकत में कहीं पर भी दोष है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है दोष। और आपके लिए प्रार्थना करते हैं और बहुत बहुत आशीर्वाद है कि उस निर्दोष दृष्टि को आप उपलब्ध हो जाओ। जी जी, हो गया, एक्सेप्टेड हो गया प्रभु जी, आपने बोल दिया, आपके सत वचन है ये, तो हो, अब तो हो ही गया, होना भी क्या है, हो ही गया आज ये और अभी हो गया प्रभु जी। हाँ जी जी, बड़ी अद्भुत बात है।